वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन गाइस। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तक हमने क्या देखा था, दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। बिफोर आर्मेचर रिएक्शन, आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। तो बिफोर आर्मेचर रिएक्शन जो ग्रीन कलर की लाइंस है वो हमारी फ्लक्स है। तो बिफोर आर्मेचर रिएक्शन आप देख सकते हो जो हमारी फ्लक्स है वो हॉरिजॉन्टल है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन के बाद जो फ्लक्स है वो टिल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये हमारा एमएनए है जब हमारा आर्मेचर रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी कि एमएनए होता है वो रिजल्टेंट फ्लक्स के ठीक परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हमारी एक ही फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स। तो फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर कौन होगा, हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। बट आर्मेचर रिएक्शन के केस में क्या हो रहा है, ये हमारी फील्ड फ्लक्स है। फ्लक्स क्या हो गई है, टिल्ट हो गई है। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस अब हमारा यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम डायग्राम बना के एक चीज और शो करना था आपको, वो मैं शो कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी फील्ड फ्लक्स है। आर्मेचर फ्लक्स क्या थी, जस्ट परपेंडिकुलर। अब आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स का रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, बताइए बताइए बताइए। आर्मेचर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स का रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा फाई आर, रिजल्टेंट फ्लक्स। पहले हमारी एमएनए एक्सिस कौन सी थी, ये थी हमारी एमएनए ओल्ड। अब हमारी एमएनए क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होगी। तो ये वाली एक्सिस हमारी क्या कहलाएगी, एमएनए न्यू। मतलब जो फ्लक्स है वो थीटा डिग्री से, सॉरी जो एमएनए है वो थीटा डिग्री से क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। पहले एमएनए ओल्ड की पोजीशन पे एमएनए था, अब एमएनए न्यू की पोजीशन पे आ गया है। मतलब कितने डिग्री का शिफ्ट हुआ है, थीटा डिग्री का। तो यहाँ से हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे सिर्फ डीमैग्नेटाइज्ड आर्मेचर रिएक्शन होगा, सॉरी क्रॉस मैग्नेटाइज्ड आर्मेचर रिएक्शन होगा, जैसा कि हमने देखा था। आप इस फेजर से चेक कर सकते हो, ये हमारा फील्ड फ्लक्स है, ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है। एक्सटेंड करिए, आप देख रहे हो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस का सिंबल बना रहे हैं। तो हमने अभी तक ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ही हो रहा है। बट क्या डीमैग्नेटाइजेशन भी होगा, वो हम चेक करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा, आर्मेचर रिएक्शन आने के बाद, आर्मेचर रिएक्शन आने के बाद जो आर्मेचर की फ्लक्स है पहले नीचे की तरफ थी। अब आर्मेचर की फ्लक्स आप चेक करिए, जो क्रॉस वाले कंडक्टर्स हैं वो किस डायरेक्शन में बनाएंगे फ्लक्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्रॉस कंडक्टर्स की वजह से ओवरऑल फ्लक्स हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस तरह से। सिमिलरली डॉट वाले कंडक्टर्स यानी कि जो साउथ पोल के अंदर रखे गए हैं, इन कंडक्टर्स की वजह से जो फ्लक्स आएगी वो आएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल फ्लक्स मुझे देख के बताइए किस डायरेक्शन में आ रही है। आप देख सकते हो ओवरऑल फ्लक्स है इस डायरेक्शन में। मतलब आर्मेचर रिएक्शन आने के बाद ये हमारी आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन है। मतलब ये हमारी है आर्मेचर फ्लक्स की डायरेक्शन फाई ए आर, आर्मेचर रिएक्शन आने के बाद। ये फाई ए आर, फाई वन ए आर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फाई ए आर क्या है, पहले वाली आर्मेचर फ्लक्स। चलिए अब हम इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा ये वाला, दूसरा आपका हो गया ये वाला। ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, फाई वन ए आर कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला थीटा है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा।
और ये क्या कहलाएगा, फाई 1 ए आर साइन थीटा। तो जो आर्मेचर फ्लक्स है उसके दो कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर दिए। तो अब देखिए फाई 1 ए आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट हमारी फील्ड फ्लक्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट armature reaction will be demagnetizing। और इस कंपोनेंट की वजह से आर्मेचर रिएक्शन विल बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो मैक्सिमम पोर्शन जो होता है डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। डीमैग्नेटाइजिंग का जो पोर्शन है वो बहुत कम होता है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि रफली जो पूरा का पूरा आर्मेचर रिएक्शन है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग है। तो कल हमने क्या देखा था कि दो हमने पोल टिप देखे थे, ट्रेलिंग पोल टिप और लीडिंग पोल टिप, जहां पे एक पोल टिप पे जो फ्लक्स है वो स्ट्रेंथन हो रहा था, दूसरी पोल टिप पे फ्लक्स की वीकनिंग हो रही थी। तो जहां पे फ्लक्स का स्ट्रेंथनिंग हो रहा था, इससे पहले वाले लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, तो जहां पे फ्लक्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही थी, फ्लक्स ज्यादा थी, फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा थी, ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, तो उतना ज्यादा ईएमएफ हमारे कंडक्टर को डैमेज कर सकता है, राइट। तो किसी भी तरीके से देखिए तो आर्मेचर रिएक्शन इज अनएक्सेप्टेबल। Armature reaction is unacceptable, right? आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है, अनएक्सेप्टेबल होता है। सो वी नीड टू कंपनसेट दैट आर्मेचर रिएक्शन, वी नीड टू कंपनसेट दैट आर्मेचर रिएक्शन। तो कंपनसेट हम कैसे करेंगे आर्मेचर रिएक्शन को, दो वाइंडिंग्स को यूज करके, दो चीजें यूज करके। टू कंपनसेट वी यूज, पहला हम यूज करेंगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। दूसरा हम क्या यूज करेंगे, इंटरपोल्स। इंटरपोल्स, तो चलिए देखते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज करके हम कैसे आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे रखा गया है हमारा ब्रश, और ये है हमारा आर्मेचर। यहाँ पे कंडक्टर्स रखे गए हैं, जो नॉर्थ पोल के अंदर कंडक्टर्स हैं उसमें क्रॉस इंड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस 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 क्रॉस, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट 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 डॉट, ये डॉट, ये क्रॉस, ये क्रॉस। तो ये वाला जो एरिया है, इसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। और ये वाला जो एरिया है, ये वाले जो कंडक्टर्स हैं, इनकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। और इनको अभी छोड़ दीजिए, ये जो ऊपर के दो दिख रहे हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इनको हम अभी छोड़ देते हैं, राइट। इनको छोड़ दीजिए, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ, resultant flux will be in downwards direction। तो
अगर आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करना है तो हम क्या करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाएंगे इस पर्टिकुलर केस में। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा पोल फेस में लगाई जाती है। तो नॉर्थ पोल का फेस यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। ये हमने कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा दिया। साउथ पोल के फेस में भी कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमने लगा दिया। करेक्ट। अब आप मुझे बताइए कि हम क्रॉस रखें नॉर्थ पोल में या डॉट रखें नॉर्थ पोल में। तो देखिए, हमारी जो फ्लक्स है आर्मेचर फ्लक्स नीचे की तरफ जा रही है। अगर हमने इस आर्मेचर फ्लक्स को कंपनसेट कर दिया तो हमारा आर्मेचर रिएक्शन कंपनसेट हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से वाइंडिंग को वाउंड करते हैं कि करंट यहां से बाहर निकले, डॉट 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 डॉट, और करंट यहां से अंदर जाए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो इसकी वजह से जब आप ओवरऑल फ्लक्स निकालोगे तो ओवरऑल फील्ड की फ्लक्स क्या, ओवरऑल कंपनसेटिंग वाइंडिंग की फ्लक्स क्या जाएगी, ऊपर की तरफ। जो आर्मेचर फ्लक्स है वो नीचे की तरफ है, तो इसने कंपनसेट कर दिया। बट एक सेकेंड ध्यान से देखिए, इन कंडक्टर्स की पहला ग्रुप ऑफ कंडक्टर, दूसरा ग्रुप ऑफ कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर्स के ग्रुप का जो फ्लक्स है वो तो कंपनसेट हो गया, बट इस पर्टिकुलर एरिया का जो फ्लक्स होगा वो कंपनसेट नहीं हुआ है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इंटरपोल्स। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरपोल्स। मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। एक चीज और निकालने के लिए आता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एम्पियर टर्न पर पोल कितना होगा। एम्पियर टर्न पर पोल यानी कि एमएमएफ पर पोल। तो इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो एम्पियर टर्न ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2 ZIA अपॉन PA। ये तो है पूरा का पूरा एमएमएफ, और जो पोल है या जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो हमने लगाया कहाँ है, सिर्फ पोल फेस में लगाया है। तो ये एक तरह से आर्क बना रहा है, तो ये हो जाएगा पोल आर्क, और दो पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, पोल पिच। इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो कितना एमएमएफ जनरेट करेगी, तो ये कितना एमएमएफ जनरेट करेगी। यहाँ पे Z क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, A क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, IA है आर्मेचर करंट, और P है पोल, ये तो आप जानते हो। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इंटरपोल की। इंटरपोल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया की आर्मेचर फ्लक्स है उसको हम कंपनसेट हमने नहीं किया है, राइट। हमने सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की फ्लक्स को कंपनसेट किया है। तो ये मान लीजिए हमारी एक कंडीशन बन रही है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो ग्रीन कलर का कंडक्टर का ग्रुप है इसकी वजह से आर्मेचर फ्लक्स को हम कंपनसेट करने के लिए इंटरपोल लगा रहे हैं। बट अभी आप ये समझिए कि हम पूरी की पूरी फ्लक्स को, जैसे वहां पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज किया था उसी तरह से पूरे के पूरे आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए हम इंटरपोल लगा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। ये जो फ्लक्स है ये हो जाएगी क्लॉकवाइज क्रॉस कंडक्टर्स की वजह से। डॉट कंडक्टर की वजह से जो फ्लक्स होगी वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ओवरऑल फ्लक्स है वो हो जाएगी नीचे की तरफ। तो इंटरपोल, इंटरपोल हम कहाँ पे लगाते हैं, दो मेन पोल के बीच में, इसीलिए इसे इंटरपोल नाम दिया गया है। तो इंटरपोल हमने एक यहाँ पे लगा दिया, एक इंटरपोल हमने यहाँ पे लगा दिया। कौन सा साउथ होगा कौन सा नॉर्थ, तो आप देखिए जो आर्मेचर की फ्लक्स है वो नीचे की तरफ है, हमें इसी को कंपनसेट करना है। तो हमें इंटरपोल कुछ इस तरह से लगाना होगा कि जो इंटरपोल फ्लक्स जनरेट करे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए। तो ये नॉर्थ होना चाहिए, ये साउथ होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगी वो क्या जाएगी, ऊपर की तरफ, और ये फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स जो नीचे की तरफ थी उसे कंपनसेट कर देगी। अब जो
इंटरपोल से वो कितनी फ्लक्स जनरेट करनी चाहिए। देखिए टोटल एमएमएफ हमारा कितना है, टोटल एमएमएफ का फॉर्मूला होता है टोटल एमएमएफ इज इक्वल टू हाफ जेड बाई ए आई ए अपॉन पी। ये था टोटल आर्मेचर का एमएमएफ, जिसमें से इतना एमएमएफ कौन जनरेट कर रहा था, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो बची हुई फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए हमने इंटरपोल लगाया। तो इंटरपोल कितनी फ्लक्स जनरेट करना चाहिए, तो एम्पियर टर्न ऑफ इंटरपोल पर पोल इज इक्वल टू टोटल एमएमएफ माइनस एम्पियर टर्न बाय कंपनसेटिंग वाइंडिंग पर पोल। तो इंटरपोल इतनी एमएमएफ जनरेट करना चाहिए, इतना एम्पियर टर्न एमएमएफ जनरेट करेगा इंटरपोल, क्योंकि टोटल एमएमएफ हमें टोटल आर्मेचर रिएक्शन टोटल आर्मेचर फ्लक्स को कंपनसेट करना है। इसमें से कुछ अमाउंट की फ्लक्स कौन कर रहा है, इस एरिया की फ्लक्स कौन कंपनसेट कर रहा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। बचा क्या, ये ग्रीन कलर वाला एरिया। तो ग्रीन कलर वाला एरिया कौन कंपनसेट कर देगा, इंटरपोल। तो इंटरपोल कितना एमएमएफ जनरेट करना चाहिए, टोटल एमएमएफ में से कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एमएमएफ को माइनस कर दीजिए, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारी ब्रश एक्सिस है, ये हमारी ब्रश एक्सिस है। तो ये वाला कंडक्टर को ध्यान से देखिए, हम इसे क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं इन द केस ऑफ जनरेटर। तो ये वाला कंडक्टर डॉट जब इस क्रॉस की जगह जाएगा तो इसमें भी क्रॉस आ जाएगा। मतलब जब करंट रिवर्सल होगा, जब करंट चेंज होता है तो कॉइल में क्या जनरेट होगा, एक रिएक्टेंस वोल्टेज, बिकॉज V इज इक्वल टू क्या होता है, L डी आई बाई डी टी। जब कंडक्टर साउथ से नॉर्थ में एंटर करेगा, क्योंकि आर्मेचर तो रोटेट कर रहा है, जब कंडक्टर डॉट से क्रॉस होगा या क्रॉस से डॉट होगा तो उसमें करंट चेंज होगा। करंट चेंज होगा मतलब उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप होगा, जो कि स्पार्किंग जनरेट करेगा करंट रिवर्सल के दौरान। तो हमें क्या करना है, इस रिएक्टेंस वोल्टेज को भी कैंसिल आउट करना है। तो इस रिएक्टेंस वोल्टेज को कौन कैंसिल आउट करेगा, इंटरपोल्स। तो अब देखिए कितना रिएक्टेंस या कितना एमएमएफ इंटरपोल जनरेट करना चाहिए उस रिएक्टेंस वोल्टेज को कंपनसेट करने के लिए। देखिए B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, H इज इक्वल टू होता है एमएमएफ अपॉन L। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, H की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एमएमएफ अपॉन L। तो एमएमएफ क्या हो जाएगा, B L अपॉन म्यू। दैट मच एमएमएफ, इतना एमएमएफ इंटरपोल जनरेट करना चाहिए टू अपोज द और टू कैंसल आउट द रिएक्टेंस वोल्टेज। अब एक और चीज देखिएगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज ऑलवेज connected in series with the armature, always connected in series with the armature। तभी तो ये उतनी ही फ्लक्स जनरेट करेगा जितनी की हमें कैंसिल आउट करनी है। तो देखिए एक बार मैं आपको एक बार समझा देता हूं और कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कंपनसेट कैसे कर रहा है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आर्मेचर हमेशा, जो आर्मेचर की सीरीज में हमेशा कौन कनेक्टेड होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर की तरफ फ्लक्स जनरेट हो रही है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगी ऊपर की तरफ होगी। तो हम चाहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है सेम इक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज आर्मेचर
फ्लक्स के, तो हमें सेम करंट फ्लो कराना होगा, इसीलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली इंटरपोल वाइंडिंग को भी हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इतना याद रखिएगा, इसमें से 3 चीजें याद करनी जैसी हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एम्पियर टर्न पर पोल ये याद होना चाहिए। टोटल एमएमएफ आपको याद होना चाहिए। अब टोटल एमएमएफ में से कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एमएमएफ माइनस कर दें तो हमें क्या बचेगा, इंटरपोल का एमएमएफ। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। कल हम मैग्नेटाइजिंग एम्पियर पोल और डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल का फॉर्मूला देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।